प्राचीन काल में 7 ऋषियों का एक समूह था जिसे सप्तऋषि कहा जाता था। वेदों में इन 7 ऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षक माना गया है। इन्हीं ऋषियों के नाम से कुल के नामों का भी पता लगाया जाता है। इन ऋषियों पर ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने और मानव जाति को सही राह दिखाने की जिम्मेदारी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सप्त ऋषि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई है। इसीलिए उन्हें ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योतिष और योग में सर्वोपरि माना गया है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं सप्तऋषि के बारे में। इनमें सबसे पहले ऋषि हैं ऋषि कश्यप, जिनका पहला स्थान माना गया है। कथा के अनुसार जब गणेश जी ने अगलासुर का अंत करने के लिए उसे निगल लिया था, तब पेट की जलन को शांत करने के लिए ऋषि कश्यप ने ही दुर्वा की गांठें बनाकर दी थी, जिससे गणेश जी के पेट की जलन शांत हुई थी। इनकी एक पत्नी का नाम अदिति और दूसरी का नाम दिति था। कहते हैं कि अदिति से देवों और दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी। क्रमानुसार दूसरे ऋषि अत्रि हैं। इनकी पत्नी अनुसुईया थी। इनके पुत्र का नाम दत्तात्रेय है। कथाओं के अनुसार माना जाता है कि त्रेता युग में जब श्री राम को वनवास मिला था, तब सीता जी और अनुज लक्ष्मण के साथ श्री राम अत्रि ऋषि के आश्रम में ही आकर रुके थे। तीसरे स्थान पर ऋषि भारद्वाज आते हैं। इन्होंने महान ग्रंथों की रचना की थी। आयुर्वेद के ग्रंथ की रचना भी इन्होंने ही की थी। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य इन्हीं के पुत्र थे। ऋषि विश्वामित्र चौथे स्थान पर आते हैं। जब राजा जनक ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया, तो राम जी और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ ही वहां गए थे। इन्होंने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऋषि गौतम ये 5वें ऋषि हैं। इनकी पत्नी अहिल्या थी। इन्होंने ही अपनी पत्नी को पत्थर की हो जाने का श्राप दिया था। वनवास के दौरान श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श से अहिल्या पुनः श्राप मुक्त हो गई थी। जमदग्नि को 6ठे ऋषि का स्थान दिया गया है। परशुराम इन्हीं के पुत्र थे। ऋषि जमदग्नि के कहने पर ही परशुराम ने अपनी माता रेणुका का सिर काट दिया था। ऋषियों में ऋषि वशिष्ठ को 7वां स्थान दिया जाता है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के त्रेता युग में ये गुरु थे। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी या कहें जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी इस कहानी में कोई भूल या कोई गलती हुई हो, तो कृपया करके उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा।